पाकिस्तान की जब ईरान ने लाइव पिटाई की तो पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। नींद भी ऐसी उड़ी कि पाकिस्तान न तो बोल पा रहा न कुछ सुन पा रहा, वो सिर्फ रो रहा है। और पाकिस्तान की जनता अपने सैनिकों को जमकर सुना रही है, अपनी सेना को भगोड़ा बता रही है। कोई पाकिस्तानी कह रहा कि क्या पाकिस्तानी सेना सो रही थी, तो कोई कह रहा कि पाकिस्तान को अब आतंकी चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को दिलासा देने के लिए पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दे डाला, वो भी अतरंगी सा। दरअसल ये है बलूचिस्तान प्रांतीय सूचना मंत्री जॉन अचकजई, जो कह रहा कि हम बेहद निराश हैं क्योंकि विदेश कार्यालय पहले ही कह चुका है कि आतंकवाद इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है, जिसके लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। ईरान द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के ऐसे कृत्य बलूचिस्तान के साथ स्थापित पड़ोसी संबंध, विश्वास और व्यापार संबंधों को कमजोर करते हैं। सोचिए कितना छोटा सा जवाब है ईरान को पाकिस्तान के इस मंत्री का। अब यह बयान तब सामने आया जब पाकिस्तान की सोई हुई सेना को लेकर पाकिस्तानी निराश है। अब अगर बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की करे तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार है और गंभीर परिणामों की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। दोनों देशों के बीच संचार के कई चैनल मौजूद होने के बावजूद ईरान ने यह कार्रवाई की है। पाकिस्तान का कहना था कि ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच संचार के कई माध्यम हैं, उसके बावजूद अवैध कृत्य हुआ है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के सक्षम कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान का कड़ा विरोध पहले ही तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दर्ज कराया जा चुका है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के संप्रभुता के इस घोर उल्लंघन की हमारी तरफ से कड़ी निंदा करने के लिए ईरानी प्रभारी को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है और परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान की होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये एक तरफा कृत्य अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं है, जो द्विपक्षीय विश्वास और भरोसे को गंभीर रूप से कमजोर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 महत्वपूर्ण मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। यानी इस बयान के बाद साफ है कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को आराम से वहां चलाते हैं। रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है ये भी जरा ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है कि हमले पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक क्षेत्र में केंद्रित थे जहां जैश अल अदल का सबसे बड़ा मुख्यालय स्थित था। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में गठित जैश अल अदल को ईरान ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। यह एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में काम करता है। पिछले कुछ सालों से जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए। अल अरबियन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें कम से कम ईरान के 11 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से ये बयान आया है पाकिस्तान के मंत्री का, वो सच में अतरंगी है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।